तो कैसे हो आप लोग? और मैं हूं अर्पित शर्मा, आप मुझे जानते हैं इको वाले सर के नाम से। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में जाना था, इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, और मैंने बोला था कि अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो जब भी हम किसी भी कर्व की बात करते हैं ना, तो उसको पहचान उसकी प्रॉपर्टीज देती है। सिंपल सी बात है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, अगर आपको उसको पहचानना है तो आपको उसका शक्ल देखनी पड़ेगी पहचानने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें शक्ल से पता चलती है वो किस तरीके का, उसके कान कैसे, नाक कैसे, आंख कैसे, मुंह कैसे है। उसकी प्रॉपर्टीज से ही हमें पता चलता है। हमें पता चलता है ये पेन है, हमें पता चलता है कि भाई ये मार्कर है। क्यों? क्योंकि इनको देखकर पता चल रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज पता है हमको, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए इसी तरीके से बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। तो बेटा बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती है इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टीज है हमारी शेप। पहली प्रॉपर्टीज है हमारी शेप। चलिए भाई मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं फटाफट से। मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये होती है इंडिफरेंस कर्व, हाँ या ना? हमने 10th क्लास में शेप पढ़ी है, एक ये वाली शेप पढ़ी और एक ये वाली शेप पढ़ी है। इसको बोलते थे कॉनकेव और इसको बोलते थे कॉन्वेक्स। याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अगर हम अपने हाथ को, सीधे हाथ को इस तरीके से रखेंगे, ये हो गई कॉनकेव शेप और ये हो गई कॉन्वेक्स शेप। सिंपल है। तो देखेंगे अब जब आप इसको देख रहे हैं तो ये क्या हो गई? कॉन्वेक्स शेप है। कौन सी है? कॉन्वेक्स शेप। आई बात समझ में? लेकिन शेप को लिखने का एक बहुत यूनिक तरीका है। हम क्या करते हैं, हमेशा सेंटर की तरफ से मेजर करते हैं शेप को। आई बात समझ में? तो शेप कैसी है इसकी? शेप है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन या फिर टू द सेंटर। आई बात समझ में या नहीं आई? बट बात यह आती है कि डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा कि शेप कैसी है, वो पूछेगा आपसे कि वाई, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, इसकी शेप कॉन्वेक्स है क्यों। सिंपल है। और गिव रीजन वाले क्वेश्चन तो हमें पता है, हमें बचपन से करने पसंद नहीं है। जब भी रीजन पूछ लेते हैं हमसे, हम क्यों रीजन दे भाई किसी भी चीज का, लेकिन आपको देना पड़ेगा, नंबर लाने हैं तो। ठीक, सिंपल है। तो वाई का मतलब क्या है कि भाई क्यों है इसकी शेप, तो इसकी शेप का रीजन क्या है? रीजन है इसका डिमिनिशिंग MRS, डिमिनिशिंग MRS, डिमिनिशिंग MRS। ठीक है जी। अब भाई ठीक है, डिमिनिशिंग MRS सर, ठीक है, MRS घटते क्रम पे है, तो इसकी वजह से इसका रेशियो ऐसा क्यों बना, इसकी वजह से इसका रेशियो ऐसा क्यों बना, चीज को समझेंगे फटाफट से। यहां पर देखेंगे जरा, ये हो गया y एक्सिस 0 और x एक्सिस। सिंपल है। अब एक टेबल बना लेता हूं फटाफट से, गुड x और गुड y। इसकी याद होगी पिछली वीडियो में हमने एक टेबल बनाई थी, ठीक है। हम अभी इस चीज के लिए नहीं बनाएंगे, MRS और MRT नहीं बना रहे हैं कुछ भी, हम सिर्फ गुड्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में टेबल बना रहे हैं। किस तरीके से था? 15 और 1 यूनिट पाने के लिए हमने 5 यूनिट सैक्रिफाइस कर दी थी, फिर एक और यूनिट पाने के लिए हमने 4 यूनिट सैक्रिफाइस कर दी थी, फिर एक और यूनिट पाने के लिए 3 सैक्रिफाइस कर दी, फिर एक और यूनिट पाने के लिए हमने क्या करा था? 2 यूनिट सैक्रिफाइस करा था, और फिर एक और यूनिट पाने के लिए हमने 1 यूनिट सैक्रिफाइस करा था। आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए मान लीजिए ये गुड x है और ये गुड y है, ये गुड x है और ये गुड y है। तो यहाँ पर ये है 0.1 और ये है 0.15। तो हमारा पहला पॉइंट बन गया कॉम्बिनेशन A B C D E और F। ठीक है। अब मैं कॉम्बिनेशन A को ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूं। तो गुड x कितना? 1 यूनिट पर है, ये रहा 1 यूनिट। गुड y कितने पे है? गुड y कितने पे? 15 यूनिट पे, ये रहा 15 यूनिट। गुड x 2 हुआ, तो ये कितना हो गया? 10। गुड y कितना हुआ? 3 हुआ, तो ये कितना हो गया? 6। ठीक है। ये 4, तो ये कितना हो गया? 3, ये 2, सॉरी 5, ये हो गया 2, और ये हो गया 6 और ये हो गया 1। आई बात समझ में? तो शेप कैसी बन गई इसकी? इस तरीके की शेप इसकी बन गई। अभी देखो जब हम प्रॉपर ग्राफ पर करेंगे ना, तो ये बिल्कुल सही शेप निकल करके आएगी। सिंपल है। इसीलिए तो रीजन पता चला। रीजन क्या है? MRS डिमिनिशिंग होता है, और शेप कैसी होती है? कॉन्वेक्स। पहली प्रॉपर्टी थी ये। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ढलान या झुकाव। चलिए फटाफट देखना जरा इसको। जब भी हम ग्राफ बना रहे होंगे ना,
तो एक्सिस सेंटर और डिटेल्स लिखना जो होता है कि एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है और वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, ये कभी भी भूलना नहीं है। अदरवाइज अगर आप ये चीज लिखना भूल गए तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्लोप की। स्लोप का मतलब होता है ढलान। देखो ढलान का मतलब या झुकाव का मतलब अब दो तरीके से हो सकता है, या तो झुकाव ऊपर की तरफ होगा या झुकाव नीचे की तरफ होगा। अब इस कर्व में देखिए झुकाव कैसा है भाई, यहां से शुरू हो रही है और यहां जा रही है, यहां से शुरू हो रही है और इस तरीके से नीचे जा रही है। आई बात समझ में? अब ऐसा क्यों, चलो भाई ठीक है। अब आप बच्चा कभी कभी कोई बच्चा ना इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर यहां से शुरू होकर यहां भी तो जा सकती है, हम इसे भी तो मेजर कर सकते हैं। जी नहीं, क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज यूनिट मेजर करनी होती है हम सेंटर से मेजर करते हैं, और सेंटर के पास ये वाला पॉइंट है। आई बात समझ में या नहीं आई? देखेंगे जरा, अगर हम वाई एक्सिस पर आगे, सॉरी एक्स एक्सिस पर आगे चलते रहेंगे तो ठीक है, तो किस तरीके से जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्लोप कैसी हो गई, डाउनवर्ड। कैसी हो गई, डाउनवर्ड। कैसी होगी स्लोप, डाउनवर्ड। क्यों होती है? बेसिकली इसका वही रीजन है जो रीजन पीपीसी का डाउनवर्ड होने का है। एक यूनिट को पाने के लिए एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देखें इस वाले पॉइंट में समझना, यहां पर हम एक यूनिट को पाने के लिए कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कर्व नीचे की तरफ आ रही है ना। सेम रीजन इसका है कि एक यूनिट को पाने के लिए दूसरी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आई बात समझ में? ये हो गई इसकी स्लोप। रीजन हो गई डाउनवर्ड, रीजन हो गया एक यूनिट को पाने के लिए दूसरी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आई बात समझ में? दूसरा आता है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। चलिए भाई, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सबसे पहले तो ये जानेंगे दोबारा से, इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है। क्या शो करती है इंडिफरेंस कर्व? लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना। तो इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है? इंडिफरेंस कर्व शो करती है ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन जिससे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जिससे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। चलिए भाई जरा देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, ए बी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन है एक और एक बी कॉम्बिनेशन है। ये रही हमारी एक कर्व, ये हो गई हमारी IC1 और ये हो गई हमारी IC2। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है जी, ये हो गया गुड वाई, ये हो गया गुड एक्स, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। अब जरा समझना, गुड कॉम्बिनेशन नंबर बी में देखेंगे हम। जब हम कॉम्बिनेशन नंबर बी में देखते हैं तो हमारे पास एक्स की एक्स कॉमोडिटी और वाई की वाई कॉमोडिटी है। कॉम्बिनेशन नंबर ए में देखेंगे तो इसकी एक्स डैश है और वाई की वाई डैश है। हाँ या ना? ठीक है, समझना। अब मुझे बस इतना बताओ, देखो इसमें ये तो मुझे पता चल गया कि ये जो ए और ये जो बी है ये कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं गुड्स के। सिंपल है। मुझे बस इतना बताओ कि ये जो बी कॉम्बिनेशन है और ये जो ए कॉम्बिनेशन, इनमें से जो नंबर ऑफ गुड्स हैं, नंबर ऑफ गुड्स हैं वो किस में ज्यादा होंगे, किस में ज्यादा होंगे। समझना भाई बात को। अगर हम नंबर टेबल के हिसाब से देखा जाए तो इधर की तरफ बढ़ता है पॉइंट, यानी कि एक्स से ज्यादा वाई इसमें एक्स डैश में है और वाई से ज्यादा वाई डैश में है। सिंपल है। यानी कि जो बी कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन से ज्यादा गुड्स किस में है, ए कॉम्बिनेशन में। यानी कि ए कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स हैं बी से, और ए कॉम्बिनेशन जो है वो ऊपर है बी से पॉइंट। देखिए ना, IC1 जो है ऊपर है ना IC2 के, सॉरी IC2 जो ऊपर है IC1 के, तो इसका मतलब ए कॉम्बिनेशन जो है वो बी कॉम्बिनेशन से ऊपर है। और इसमें क्या लिखा हुआ, हायर इंडिफरेंस कर्व। क्या ये क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व हायर है। इट मीन्स जो ए पर है, मतलब जो ए कॉम्बिनेशन है वो किस पर है, IC2 पर है, और IC2 हायर है। और हायर कॉम्बिनेशन क्या दिखा रही है, नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा है उसके अंदर। हाँ है ना? अब नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा है तो सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगी। हमें पता है कि गुड्स को कंज्यूम करने से हमें क्या मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है। क्या मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है। और जितनी ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सेटिस्फेक्शन होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स होंगे उतनी ही ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए, तो ये होता है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट आता है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो भाई इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
चलिए भाई, ये रही हमारी IC1 और ये रही हमारी IC2। एक पॉइंट इस पर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। कोई आई बात समझ में या नहीं आई? सिंपल है। अब देखेंगे जरा इसको बच्चों। भाई इंडिफरेंस कर्व, अगर एक इंडिफरेंस कर्व 5 कॉम्बिनेशन शो कर रही है, उसका मतलब है कि उन 5 कॉम्बिनेशन से जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है ना, वो आपस में बराबर है। अगर मैं एक छोटी सी इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे बनाऊं और ये ए कॉम्बिनेशन और ये बी कॉम्बिनेशन और ये सी कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब क्या है, MUA बराबर होगा MUB के और बराबर होगा MUC के। हाँ या ना? सिंपल है भाई। तो भाई इसके बाद देखते हैं कैसे होगा। अब देखना इसका मतलब क्या है, अब चीज को समझना। हम इक्वेशन के साथ चलेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी, अब ये क्या कह रहा है इंडिफरेंस कर्व वाला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए बराबर होगा किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के। हाँ जी, क्योंकि ये एक ही उस पर है, कर्व पर है, IC कर्व पर है ना ये दोनों पॉइंट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, इसे कोई हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, दूसरी इक्वेशन कहती है, अब IC नंबर 2 पे देख लो कि MUC बराबर होगा MUB के। इसको हमने बोल दिया ये है दूसरी इक्वेशन। कौन सी है? दूसरी इक्वेशन है। आ गई बात समझ में या नहीं आई? सिंपल है। अब क्या कहता है, देखना इसको, राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो हमारा रूल कहता है लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर में होगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी। हाँ या ना? क्या ऐसा है? आप देखना जरा, ए IC1 पे है, सी IC2 पे है, क्या इन दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी आपस में बराबर होगी? जी नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग कॉम्बिनेशन शो करती है। हर एक इंडिफरेंस कर्व से जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। सिंपल है, आई बात समझ में? इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी आपस में बराबर नहीं होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगी। क्लियर है? इसी वजह से ये इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई बात समझ में? तो बेटा ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की। पहली प्रॉपर्टी थी इसकी शेप, जो की होती है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जिसका रीजन होता है डिमिनिशिंग MRS। दूसरी होती है हमारी स्लोप, स्लोप डाउनवर्ड होती है क्योंकि एक यूनिट को पाने के लिए दूसरी यूनिट को छोड़ना पड़ता है। तीसरी है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व नंबर ऑफ गुड्स शो करती है। आई बात समझ में? बंडल ऑफ नंबर ऑफ गुड्स, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो हम अभी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आएगी अब नेक्स्ट टाइम पे। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे और तब तक के लिए इंडिफरेंस कर्व पूरा रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। आई बात समझ में? तो चलिए भाई, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सकता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।